हमारा कौन सा पेपर है? टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। गाइस हम 3 पेपर ले रहे हैं, ठीक है। लड़के लोग तो कुछ ज्यादा हमको अपना परिचय देने की जरूरत है नहीं ऐसे, ठीक है। गाइस ये 3 सब्जेक्ट मेरे द्वारा लिया जाएगा तुम लोग का। टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, प्योर न्यूमेरिकल है, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दिस चैप्टर विल बी टेकन बाय मी। पहले ही सर अनाउंसमेंट था। हाँ बोलिए 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 वीडियो सर, क्या बोले? हेलो सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओ अरे तुम आ अपना रहा है ना सर, ऑन करो। आ रहा है सर, पिन आ करना रहा होगा है। उस लोग को कुछ बोल लड़के दीजिए लोग पिन नए करना। होंगे ना, उनको पता नहीं होगा। एक लड़का जो प्रीवियस सेमेस्टर का बता दो गाइज, उसको क्या करना पड़ेगा पहले बता दो। कुछ लड़के लोग न्यू है, सही बात है, तो उनका वीडियो उनको सही बात है कैसे लाया राइट जाता है? साइड, सर राइट साइड से स्लाइड एक को करके। बोलो, सुनो ध्यान से सुनिए, एक लड़का बता रहा है, बोलो, ठीक है। नीरज बोल दो, तो नीरज एक बार बोल दो। देखो, राइट साइड से स्लाइड करो और वहां पर देखो दीपक कुमार लिखा हुआ है, उसमें डबल क्लिक खाली कर दो, बस सर है वही वाला। सबको कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है यार, उनको पता नहीं है ना। स्लाइड कीजिए स्क्रीन को एक बार, ठीक है। स्लाइड ऐसे करो तो सही बोला, वहां दीपक कुमार दिखेगा, उसमें डबल टैप कर दो, खत्म। उसके बाद हम टैग हो जाएंगे गाइस, है ना। तो तुम्हारा वीडियो भी भागेगा नहीं और वहीं रहेगा। तो देख लीजिए सब कोई कर पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया सभी का? हो गया सभी का गाइस? हो गया? हो गया यस सर? सर। यस कहीं सर। दिक्कत नहीं यस है? सर। हाँ सर ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कुछ कुछ बात बता देते हैं गाइस, है ना। चलो ठीक है। रिकॉर्ड मोड में वीडियो रहेगा गाइस। कैसे रिकॉर्डिंग देखना है वो भी बड़ा आसान है रे, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद तुम्हारा तुरंत 5 मिनट के अंदर अपडेट कर देगा वॉइस। बहुत कम एमबी खर्चा होगा तुम्हारा, ठीक है। एमबी बहुत कम खर्चा होगा। देखो गाइस ये तीनों पेपर न्यूमेरिकल है, पहले बोल दे रहे थे हम, सावधान पहले रहना। हाइड्रोलिक्स और एक पेपर है तुम्हारा जियोटेक। गाइज ये तीनों ही पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये तीनों पेपर हम ले रहे हैं, जो भी है। बाकी 2 पेपर सिर्फ शंकर सर लेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन का क्लास तुम्हारा इसके जस्ट बाद है ना। और फिर एक कौन सा पेपर वो ले रहा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइज ये प्योर न्यूमेरिकल पेपर है, तीनों बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। जियोटेक को गाइज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं गाइज? सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। और गाइज देखो इसको भी हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जिसमें भी मैकेनिक्स आ गया मतलब न्यूमेरिकल। और ये स्ट्रक्चर है तो ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो थ्योरी मत समझ लेना गाइस, ये प्योर न्यूमेरिकल है। तो ये सब पेपर थोड़ा टफ और भास्ट पेपर है, ठीक है। दीज पेपर आर टफ पेपर एंड भास्ट पेपर, ओके। अच्छे से पढ़ना गाइस तीनों, इसीलिए तीनों पेपर हम ही लिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल था। बाकी 2 पेपर कौन लेगा? ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। गाइस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं गाइस? जो इसके बाद तुम्हारा क्लास लग रहा है, जो सर लेंगे, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उनके द्वारा लिया जाएगा। तो गाइज इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ना गाइज, ठीक है। इसको पहले हम ही पढ़ाए थे 4th सेमेस्टर में, ठीक है। और ये वाला पेपर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें भी 3-4 इंजीनियरिंग है तुम्हारा, ठीक है। तो ये पेपर सिर्फ शंकर लेगा, ठीक है, तुम्हारा। तो ये हम तीनों पेपर न्यूमेरिकल वाला मेरा पेपर है, तो मेरे साथ तुम लोग समय बिताओगे इस पेपर के लिए, ठीक है। तो गाइस देखो बेसिकली अपने बारे में क्या इंट्रोडक्शन दे गाइस, झूठ का समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। बाकी है ना, कभी कभी क्लास में पढ़ोगे तो कभी ना कभी बीच में अपने बारे में बता ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। वो सब का समय भी नहीं है फालतू का, है ना, इंट्रोडक्शन देने का, है ना। वो सब करके कोई फायदा भी नहीं है गाइस, नो प्रॉफिट, ओके। तो गाइस सबसे बेस्ट है कि गाइस मैं अपने विषय वस्तु पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या है ना सर। कहानी तो बाद में भी सुना जा सकता है, सुनिए ध्यान से। यह जो पेपर है, ध्यान से सुनो अब, जियो टेक्निकल हो ना गाइस। बहुत जगह इस पेपर को जियो टेक्निकल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है गाइस, टेक्निकल, ठीक है। तो एकदम देखो इसके लिए तुम लोग कैसा कॉपी बनाओगे गाइस, है ना। देखो एक कॉपी अलग अलग रखना रे, ठीक है। जियो टेक्निकल के लिए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए एक अलग कॉपी आप थोड़ा मोटा सा, इतना मोटा साइज में ले लेना। और गाइस इसके लिए तुम कैसा कॉपी बनाओगे, है ना, 2 लाइन वाला ही कॉपी ले लेना गाइस, 2 लाइन वाला कॉपी। अब जो लड़का अभी रिक्वेस्ट भेजा है उसका एक्सेप्ट अभी नहीं होगा, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ओके गाइस। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है, दिस है ना, ये पेपर है
गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं गाइस, सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? सॉइल मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स यानी डेंजर, है ना, मैकेनिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा। फोर्थ सेमेस्टर काफी क्रूशियल पेपर है गाइस, पूरा कंपटीशन के लिए भी सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि सर हमको ये पेपर पढ़ना है, क्या मापदंड अपनाएंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, अप्रोच। तो सबसे पहले गाइस कुछ टेक्स्ट बुक का हम रेकमेंड कर देते तुम लोग को। देखो गाइस, निराली एक गेस्ट पेपर है, पहला बात याद रखना। टेक्स्ट बुक में गाइस बहुत सारे टेक्स्ट बुक का हम कुछ नाम लिख देते हैं, तुम लोग का फर्स्ट टाइम है तो टेक्स्ट बुक भी जान लो, क्योंकि गाइस यदि तुमको सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो सर कोई टेक्स्ट बुक रेकमेंड आप जरूर कीजिए क्लास में, ठीक है। तो देखो जो जो मैंने किताब को पढ़ा है गाइस, है ना, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग करके किताब आता है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग बाई बीसी पुनमिया। इसका किताब तुम रख सकते हो गाइस, बीसी पुनमिया, पुनमिया, ठीक है, बीसी पुनमिया। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय बीसी पुनमिया का किताब आता है। ये तुमको लाइब्रेरी से, तुम अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस तुमको यदि करना है तो फिर देखो, है ना, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बाई आर अरोड़ा, आर अरोड़ा, अरोड़ा की किताब आती है गाइस। थोड़ा सुन लो पहले यार, टेक्स्ट बुक को जानना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। सॉइल मैकेनिक्स इज नोन एज द बेसबोन और आरसीसी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग गाइस। उसको फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, उसको बैकबोन बोलते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स गाइस बेस है। कोई भी स्ट्रक्चर आप खड़ा कीजिएगा, है ना, फाउंडेशन दीजिएगा, बीम दीजिएगा, कॉलम, कुछ भी बनाइएगा गाइस, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे फ्लाईओवर बनाओ यार, ठीक है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ, ब्रिज बनाओ, कुछ भी बनाओ, हर जगह तुमको सॉइल पे, हवा में तो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करोगे, हवा में तो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं ना होगा जी, ऑब्वियस सा बात है सर, सॉइल चाहिए। तो इसीलिए गाइस सॉइल को बेस बोलता है, बेस मतलब आधार, आधारशिला है सिविल इंजीनियरिंग का, पहले बोल दे रहे हैं। और गाइस प्योर न्यूमेरिकल पेपर और काफी इंपॉर्टेंट पेपर, इसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से जान लगा देना ये सब्जेक्ट में। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय आर अरोड़ा, ठीक है। दो टेक्स्ट बुक रेकमेंड किया, तीसरा भी कर देता हूँ गाइस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाई, है ना, ये गोपाल रंजन राव, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये सबको तुम लोग लिख लेना, थोड़ा सा याद रहेगा, नहीं तो अभी तुम लोग के लिए सब राइटर सब नए हैं गाइस, बाकी ये सब राइटर को हम पढ़ चुके हैं, है ना। बाई गोपाल रंजन राव, गोपाल रंजन राव, ये भी किताब गाइज बहुत बेस्ट किताब है गोपाल रंजन राव की, ठीक है। उसके बाद गाइज यदि जिसको लगता है सर हमको न्यूमेरिकल के लिए स्पेशली कोई किताब बताइए ना सर, जिससे हम न्यूमेरिकल अच्छा से पढ़ेंगे, तो गाइज इसके लिए तुम बोल सकते हो, है ना, प्रॉब्लम इन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन सॉइल मैकेनिक्स, प्रॉब्लम्स इन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम्स इन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय देवाशीष मोइत्रे, देवाशीष, देवाशीष, देवाशीष ऐसा चाहिए सर, शीष मोइत्रे, मोइत्रे सारा गाइज। सिर्फ मेरे पास हाँ एक किताब और है गाइज, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय एन कृष्णमूर्ति, सॉइल मैकेनिक्स, soil mechanics and foundation engineering, soil mechanics and foundation engineering, foundation engineering, foundation engineering, foundation engineering by N Krishnamurti, N कृष्णमूर्ति, हाँ गाइस कृष्णमूर्ति ही है, कृष्णमूर्ति, हाँ एन कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति। और गाइस एक किताब सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, 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 ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। बाप रे बाप सर, इतना किताब आप लिख दिए सर, हम लोग का तो हाल खराब हो गया। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय AK उपाध्याय सर, बोलिए, है ना, AK उपाध्याय, उपाध्याय,
गाइस इतना किताब, सोचो कितना राइटर का नाम लिख दिया तुम लोग के सामने। देखा, इतना तो हम लिखे भी नहीं है व्हाट्सएप पे। सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। सर इतना तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोग डिप्लोमा वाले हैं सर, समझे? इतना नहीं पढ़ सकते हैं क्या गाइस? इतना नहीं ना पढ़ सकते हैं रे, नहीं पढ़ सकते हैं, है ना नहीं। गाइस? यदि तुम लोग लाइब्रेरी में रहते हो, है ना, तो हर किताब लड़का, कोई लड़का बीसी पूर्णिया उठा रहा है तो कोई आर अरोड़ा उठाओ, कोई गोपाल रंजन राव उठा रहा है तो कोई देवाशीष मोइत्रे तुमको मिलेगा नहीं। ये सारा किताब मेरे पास है। एन कृष्ण मूर्ति के भी किताब मेरे पास है और ए.के. उपाध्याय की भी है। गाइस सर तो आप एगो रेकमेंड कीजिए ना सर, सर एगो आप रेकमेंड कीजिए, है ना। बीसी पूर्णिया भी गाइस बहुत मोटा बुक है, ये किताब भी मेरे पास है ऑलरेडी, अभी है मेरे पास। आर अरोड़ा नहीं है सर मेरे पास आर अरोड़ा नहीं है। गोपाल रंजन राव है मेरे पास, देवाशीष मोइत्रे भी है, एन कृष्णा मूर्ति भी है, और गाइस ये किताब भी है मेरे पास। सिर्फ मेरे पास ये किताब नहीं है गाइस, ये हम इंजीनियरिंग में जब थे ना, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस समय हम आर अरोड़ा की किताब पढ़े थे। तो सर कौन सा किताब हम रखे ना गाइस, आप लोग कौन सा बीसी किताब रखे पूर्णिया सर? एक रखे सर। रेकमेंड कीजिए ना सर, जिससे मेरा थोड़ा, हाँ क्या गलत बोलेगी सही बोले, एगो तुम लोग के लिए रेकमेंड करे मेरे तरफ से बेस्ट यस सर, किताब। यस सर। यस सर, हाँ, यस सर। तुम लोग क्या करना पता है, देखो ये किताब रख लो, मोटा मोटा, जानता है गाइस जितना भी किताब है ना सब बहुत मोटा है यार, मोटा किताब लड़का लोग से नहीं हो पाता है, नहीं समझा? देखो ये भी बहुत मोटा है, देखा होगा है ना, बीसी पूर्णिया, बल्कि ये मोटा है ना रे, यस है सर, ना। बहुत मोटा है सर। अरोड़ा भी बहुत मोटा मोटा है। आप देखो गाइस गोपाल रंजन भी इतना मोटा है, ठीक है। देवाशीष मोइत्रे न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा किताब है गाइस, ये भी, ये पीडीएफ यदि तुम लोग को चाहिए होगा तो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे इसको कुछ दिन बाद, जब लड़का लोग इनरोल कर लेगा क्लास में तब। एन कृष्णा मूर्ति भी गाइस बहुत मोटा है, ठीक है। ए.के. उपाध्याय गाइस ये किताब तुम लोग रखो ना अपने पास, देखो ये डिप्लोमा के लिए ठीक ठाक किताब है। माइक ऑफ कीजिए, देखिए, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट लिखा हुआ है ना गाइस, लिखा हुआ है ना, फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। ए.के. उपाध्याय एक कटसन एंड बुक है गाइस, मेरे यही है, सब किताब मेरे पास है, लेकिन हम तुमको ये किताब क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, तुम लोग डिप्लोमा वाले हो, ठीक है। और गाइस डिप्लोमा के लिए किताब मोटा मोटी हमने अध्ययन किया है, आई हैव जस्ट रीड दिस बुक एंड आई थिंक फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिस बुक इज क्वाइट गुड, ओके। तो आप इस किताब को रख सकते हो गाइस अपने पास, टेक्स्ट बुक के लिए तुम्हारा उससे लाख गुना अच्छा है, निराली से लाख गुना अच्छा। ये किताब है, पतली सी किताब भी है गाइस, ज्यादा मोटी नहीं है, और तुम इसको पढ़ लोगे तो कंपटीशन के लिए भी हो जाएगा, देख लो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और इसी में तुमको हम एक संरचना बोले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये किताब ले लेना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना ये वाला, क्या नाम है, ए.के. उपाध्याय है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाला ले लेना। और फिर तुम लोग को जब आरसीसी पढ़ाएंगे तो ये किताब रेकमेंड कर देंगे, ये किताब ठीक है आरसीसी के लिए, ठीक है ना गाइस। तो ये हुआ बुक के विषय में, लिख लो गाइस, तुमको काम देगा। अब हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं, है ना, चलो। सर ए.के. उपाध्याय और बीसी पूर्णिया में ज्यादा अंतर है दोनों में। अरे बीसी पूर्णिया बहुत मोटा सर, बुक है यार, इतना सर मोटा बुक बीसी है पूर्णिया एक बार दिखाइए तो। ओ माय गॉड, तुम लोग अब ये देखेगा किसी पूर्णिया, अब ये देखेगा रे सब किताब। रुको एक मिनट दो गाइस, हम थोड़ा देख लेते हैं। गोपाल रंजन राव तो तुम लोग को पूरा दिखा देंगे, है ना। बीसी पूर्णिया का लिए सर 600 लग गया। हाँ ठीक है, दो किताब और देख लीजिए, बीसी पूर्णिया का किताब यहाँ रखे हैं हम अभी के लिए अपने पास, हमको नहीं पता है। बीसी पूर्णिया वो भी दिखा देंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ना। BC पूर्णिया ग्रुप में सेंड कर देंगे सर, है मेरे पास। ये देखिए, ये गाइस गोपाल रंजन राव की किताब है, देखो, है ना, गोपाल रंजन राव, है ना ये। और गाइस यहाँ पे ना कृष्णा मूर्ति नहीं है, बीएनएस मूर्ति है गाइस, है ना। इसका नाम क्या है, कृष्णा मूर्ति नहीं है, बीएनएस मूर्ति, बीएनएस मूर्ति नाम है इनका, बीएनएस मूर्ति। ये भी हम तुमको दिखा देते हैं, बीएनएस मूर्ति की किताब, ये देखो बीएनएस मूर्ति गाइस, ये भी तुमको दिख रहा होगा, है ना, बीएनएस मूर्ति, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मोटा किताब है। बहुत मोटा है और सर। ये भी तुमको गोपाल रंजन राव का भी दिखाई दिए, देखो गोपाल रंजन राव, ये भी सॉइल मैकेनिक्स, ये भी इतना मोटा है। और देखिएगा, और किताब देखिएगा रे, हाँ सॉइल मैकेनिक्स का, बोलो। नहीं सर, नहीं नो सर। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, तुम लोग को हम बताते हैं मेरे तरफ से, पता है हम तुम लोग को कौन कौन किताब रेकमेंड कर रहे हैं। एक वो तुम्हारे पास ये किताब होना चाहिए, ठीक है। ये किताब गाइस शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये किताब न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट किताब है। इस किताब को तुम लोग जरूर रखो, कंपटीशन के लिए भी काम देगा। और ये किताब तुम लोग रख सकते हो, थ्योरी के लिए तुम इसको रख लो, और न्यूमेरिकल के लिए इसको रख लो। छोटा छोटा किताब है गाइस, इसके पास मेरा, हम इसका जान के हम, है ना, सॉफ्ट कॉपी था, हम इससे हार्ड कॉपी अपना निकलवा लिए थे गाइस।
हार्ड कॉपी निकलवा लिए थे। तो ये भी किताब अच्छी किताब है गाइस, ठीक है। तो हम हर किताब से ही तुम लोग को मतलब सब किताब तुमको रखना नहीं है, लेकिन तुम लोग यदि रखना चाहते हो तो ये किताब और ये किताब रख सकते हो। बाकी ठीक है, सबके किताब में बीसी पूर्णिया कॉमन है, सॉइल मैकेनिक्स बाजार में मिल जाएगा, ये भी तुमको मिल जाएगा, अरोड़ा भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब किताब काफी बल्कि है, इसलिए तुम किसको रखोगे अपने पास? AK उपाध्याय बेस्ट है, ठीक है। यदि पढ़ना होगा तो AK उपाध्याय रख लेना। क्या गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? सहमत हो इस चीज से? तो ये हुआ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के सिलसिले में किसी को कुछ पूछना है टेक्स्ट बुक के सिलसिले में? नो सर। चलो No, ठीक है, sir. मिटा देना, मिटा दें, बोलो। यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। ठीक है, मैं तो किताब लगभग पढ़ा ही, सर, मेरा नोट काफी सर है। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉपी रखेंगे सर? ओ मतलब देखो गाइज, ऐसे तो हम सभी को व्हाइट कॉपी रेकमेंड करते हैं, समझा। लेकिन गाइज तुम लोग के लिए व्हाइट कॉपी, क्योंकि तुम लोग जब कॉपी एग्जाम दोगे ना, सेंटर पे जाके एग्जाम दोगे, 5 का सेंट्रलाइज एग्जाम होगा, तो वहां रूलिंग कॉपी आता है, ठीक है, रूलिंग 2 लाइन वाला। तो गाइज रूलिंग आता है तो हम चाहते हैं हैंडराइटिंग राइटिंग बने, इसलिए हम तुम लोग को सभी के लिए बोलते हैं रूलिंग कॉपी रखना, अलग अलग कॉपी रखना, है ना, अलग अलग कॉपी रखना, ठीक है। तो सारा गाइज चलो, पेपर के लिए रोलिंग सर? हाँ सारा पेपर के लिए 2 लाइन वाला कॉपी रख लेना, है ना, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि वही अभी व्हाइट रखने की जरूरत नहीं है गाइस, जैसे आएगा आगे आगे सेमेस्टर वैसे हम लोग देखा जाएगा। अभी तो तुमको सफर तय करना है, 4th 5th 6th काफी क्रूशियल है। तो गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कुछ कुछ लिखते हैं तुम लोगों के लिए, है ना। तो आज पढ़ना स्टार्ट करो क्या? शुभारंभ श्री गणेशाय नमः करते हैं और क्यों समय बर्बाद करते हैं क्या? तो गाइस चलो, है ना, आप लोग अलग कॉपी रखे भी होंगे आई थिंक सो। और गाइस जो जिन्होंने नहीं रखा है तो प्लीज यार, आज यदि तुम लोग लेक्चर अटेंड कर ले रहे हो तो अलग कॉपी कीन लेना यार, समझा। 20 से 30 रुपया का इतनी मोटी कॉपी कीन लेना गाइस, तुम्हारा रहेगा, है ना, कीन लेना। क्या बोले? 20-30 रुपया वाला कॉपी में हो जाएगा, 40 ले नहीं हो पाएगा, सही बात है गाइस। 40 से 50 वाला, सही बोल रहा है, 40 से 50 रुपया वाला कॉपी ले लेना रे, ठीक है। 20-30 वाला में होगा, सही बात है, महंगा हो गया है, इतना है में ना। भी नहीं, 90 वाला में होगा। हाँ ठीक है गाइस, सही बोल रहा है, 90 वाला में होगा, सही बोल रहा है गाइस। कॉपी आप लोग अलग ले लीजिएगा। देखो यार लाइफ टाइम है, देखो तुम्हारा इंटरेक्शन करवाए थे शुभम कुमार से, क्या बोला था? सर हम सेमेस्टर में बहुत सीरियस थे, इसीलिए उतना उतना वो एग्जाम निकाला है बाबू, समझा। तो तुम लोग भी शुभमे का पद चिन्हों पे चलो, है ना, उसको भी हम ही सेमेस्टर पढ़ाए थे, तुम लोग का भी एक समझो किस्मत है कि तुम हम ही से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो गाइस इसलिए कॉपी कीन लीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा, आज से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास। और मेरा तीनों ही पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दे रहे, ठीक है, पहले बोल दे, तीनों न्यूमेरिकल है मेरा, ठीक है, याद रखना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहला चीज सुनो ध्यान से, लिखना प्रारंभ कीजिए, है ना, नोट्स भी बनाना है, लिखना भी है, बोर्ड है 1 2 3, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए सर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि ये जो पेपर है तुम्हारा, क्या पेपर का नाम है गाइज? ये 3 भाग में है गाइज, ठीक है। दिस इज इन 3 पार्ट्स। ये लिखो तुम लोग, पहले जानो अपने सब्जेक्ट को। ये जो तुम्हारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये तुम्हारे 3 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है सिंपल सॉइल मैकेनिक्स का, एक जो पार्ट होता है गाइज वो क्या होता है डियर, एक क्या होता है, एक को बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स। एकदम ध्यान से क्लास कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, बस कुछ तो करना नहीं है, माइक को ऑन करोगे, ऑन होगा माइक, तुम क्वेश्चन कर लोगे। सॉइल मैकेनिक्स। दूसरा जो सब्जेक्ट है गाइज, दूसरा जो इसी में जियो टेक्निकल का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तुम लोग को फाउंडेशन में भी 2-3 चैप्टर पढ़ना है गाइज, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और तीसरा जो इसमें चैप्टर सब टॉपिक है गाइज, 3 पार्ट में है, मतलब जियो टेक्निकल जैसे नहीं होता वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उसी तरह गाइज जियो टेक्निकल के अंदर में सॉइल मैकेनिक्स का सब कुछ चैप्टर है, कुछ फाउंडेशन इंजीनियरिंग का है, कुछ सॉइल डायनामिक्स। ये मेरा एक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट ही था गाइस, सॉइल डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का पार्ट तुमको अभी नहीं पढ़ना है, तुमको किसका पार्ट पढ़ना है गाइस? सॉइल मैकेनिक्स का कुछ चैप्टर को पढ़ना है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कुछ चैप्टर को पढ़ना है। गॉट द कंसेप्ट? यानी हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कुल मिला के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड थर्ड वन इज सॉइल डायनामिक्स। और हमको किसका पढ़ना है? सॉइल मैकेनिक्स का कुछ चैप्टर को कवर करना है और कुछ चैप्टर फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कवर करना है ना। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अब मेरा एक लाइन लिखो गाइस, है ना, कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द बेसबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इस चैप्टर को तो कोई लड़का एकदम छोड़ नहीं सकता, इस लाइन को एकदम लिख लीजिए बढ़िया से, है ना। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो एकदम कॉपी में लिखल होना चाहिए ताकि तुम रिवीजन करो तो एकदम याद रहो सर का लाइन। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज नोन एज दी, इज नोन, ये सब मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इज नोन एज द बेस बोन, बेस का मतलब क्या हुआ, आधार है गाइस, बेस बोन है सिविल इंजीनियरिंग का, बेस बोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का बेस बोन है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस पेपर का जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, एकदम लिख लो। बेस बोन मतलब अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज नोन एज द बेस बोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब गाइज हम लोग, ये तो हुआ बहुत प्रारंभिक चीज, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। देखो गाइज, चीजें हम सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाते चल जाएंगे, कोई भी टॉपिक यदि कोई स्किप होगा तो अंतिम में एक मिसलेनियस टॉपिक करके हम पढ़ा देंगे। सिलेबस बहुत ज्यादा है 4 सेमेस्टर में, इसलिए गाइज है ना, समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो नाउ यू हैव टू प्रोवाइड चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 हम लोग लिखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है गाइज तुम लोग का इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो, इंट्रोडक्शन। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉइल कहते किसको है ना, बहुत सुना होगा, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में हम 5 दिन हमेशा बोलते हैं, गिट्टी बालू मिट्टी छड़ और पानी, समझा। गिट्टी बालू मिट्टी छड़ और पानी, ये 5 चीज के जो पढ़ाई अच्छे से पढ़ लिया, दे विल बिकम ए गुड सिविल इंजीनियर, वह एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन सकता है। तो गाइस सॉइल, सर सॉइल में क्या पढ़ेंगे सर, सॉइल में तो हम लोग खेलते थे बचपन में, मिट्टी का बर्तन उर्तन बना के, खिलौना बना के खेलते थे, उसमें मैकेनिक्स है। तो सोच लो बाबू कि कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सॉइल होता क्या है ना। आज पहली बार तुम डेफिनेशन भी सीखोगे कि सॉइल होता क्या है, सॉइल किसे कहते हैं, आखिर सॉइल कहते किसको, सॉइल कहते किसको हैं। तो लिखेंगे गाइस, डेफिनेशन लिखेंगे, सॉइल में बी डिफाइन एज द कंपोजिट मटेरियल। पहले डेफिनेशन लिख लो फिर हम समझाते हैं गाइस। सॉइल, सॉइल में बी डिफाइंड एज द, में बी डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द, सॉइल में बी डिफाइंड एज द कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, composite material defined as the composite material or complex material, complex material, complex material, complex material formed by the, formed by the, formed by the, formed by the disintegration, disintegration of rock, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। गाइस सुनो क्या बोलता है, सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल। यानी गाइस सॉइल का यदि आप बात करते हो, आप यदि सॉइल के विषय में अध्ययन करते हो, तो सॉइल गाइस एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक जटिल मटेरियल। गाइस तुम जाओ खेत से सॉइल उठाओ, उस सॉइल में तुमको गाइस छोटा सा गिट्टी भी मिलेगा, कंकर भी मिलेगा, बालू भी मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलता है। मिलता है कि नहीं रे। तुम जाके सॉइल उठाओ, अपना हाथ में लो, कलेक्ट करो सैंपल ऑफ सॉइल को, गाइस उसमें तुमको महीन दाना भी मिलेगा सॉइल का, तुमको उसमें गाइस कंकर भी मिलेगा, तुमको छोटा सा पत्थर भी मिलेगा, है ना गाइस। तो वेराइटी ऑफ थिंग्स उसके अंदर तुमको मिलेगा, है ना। इसीलिए सॉइल को क्या बोला गया गाइस, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बोला गया, एक कंपोजिट मटेरियल बोला गया। कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट क्यों बोला गया, क्योंकि गाइस इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब अलग अलग, अभी नहीं बोले सर आप, उसमें सर हमको बालू भी दिख जाता है, कंकर भी दिख जाता है, रेत भी दिख जाता है, थोड़ा बड़ा सा पत्थर भी दिख जाता है, इसलिए सॉइल को कॉम्प्लेक्स मटेरियल बोला गया। और ये कैसे बनता है गाइस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक के टूटने से। रॉक बोले तो व्हाट,
रॉक बोले तो चट्टान। तो चट्टानों के क्षतिग्रस्त होने से जो जटिल मटेरियल, जटिल पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम सॉइल अर्थात मृदा कहते हैं गाइस, है ना, सॉइल के नाम से जानते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्षतिग्रस्त होना, यानी कि सर रॉक जब डिसइंटीग्रेट होता है, रॉक जब बड़े बड़े चट्टान, चट्टान समझते हो, चट्टान है ना, रॉक हम लोग पढ़े थे गाइस बिल्डिंग मटेरियल में, याद करो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन रॉक का, फिजिकल, केमिकल और है ना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम लोग पढ़े थे। तो गाइस हमारा रॉक जो बनता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन वो एकदम गाइस पिसा जाता है ना, और उससे मेरा मृदा का निर्माण होता है। तो सॉइल गाइस एक कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट मटेरियल है जिसका निर्माण चट्टानों के क्षतिग्रस्त टूटने से होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। नाउ गाइस वी हैव टू नो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। गाइस सॉइल का क्या कंस्टिट्यूएंट होता है? तो सर यदि आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो इसका मतलब उसमें वेरियस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स अर्थात सामग्री समाहित होंगे, दैट्स व्हाई आपने क्या बोला कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है बाबू? पूरा न्यूमेरिकल है बाबू, ठीक है, धीरे धीरे अपना ये रंग दिखाएगा सब्जेक्ट, अभी नहीं दिखा रहा है ना, तो अभी देखो धीरे धीरे 3-4 क्लास के बाद देखो ये अपना रंग दिखाना स्टार्ट करेगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल्स, इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, इसी को गाइस हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है गाइस, पहला होता है क्ले, है ना। तो गाइस क्ले का मतलब महीन दाना। महीन दाना जो होता है ना गाइस, सॉइल के अंदर जो महीन 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 मतलब क्या हुआ, आटा जैसा महीन, सीमेंट जैसा महीन, उसको क्ले बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे गाइस इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो उसमें हम तुमको गाइस हम तुमको क्या बताएंगे, उसमें हम तुमको साइज बताएंगे कि क्ले का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, महीन दाना होता है, उसकी साइज क्या होती है ना गाइस, उसी समय बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्ले। क्ले के बाद गाइस हम लोग को सेकंड जो पढ़ना है उसका नाम क्या है गाइस, उसका नाम है सिल्ट। क्ले के बाद जो पढ़ना है गाइस उसका नाम है सिल्ट। तीसरा जो है गाइस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड। तीसरा इसमें सैंड भी पाया जाता है, बालू। और चौथा गाइस ग्रेवल। ग्रेवल की भी साइज होती है गाइस, ग्रेवल थोड़ा कंकड़ आकार का होता है, ठीक है। यानी ये सब मटेरियल तुम्हारे सॉइल में पाए जाते हैं। क्ले, क्ले का मतलब महीन दाना, ये सब का साइज हम लिख देंगे। सिल्ट भी गाइस इस क्ले से, देखो क्ले से मोटा कौन होता है, सबसे महीन क्ले होता है। क्ले से ऊपर गाइस तुम्हारा सिल्ट होता है, सिल्ट से ऊपर सैंड का दाना मोटा होता है, और उसके बाद ग्रेवल। यानी साइज ये सब सबसे महीन दाना किसका, क्ले का। क्ले के बाद महीन दाना किसका सबसे ज्यादा होता है, सिल्ट का। सिल्ट के बाद सबसे महीन दाना किसका होता है, सैंड का। और सैंड से फिर महीन दाना। महीन दाना मतलब गाइस ये बात समझ रहे हो, महीन दाना कहने का सबसे महीन दाना क्ले का होता है। और क्ले से ज्यादा यानी ऐसे जैसे यदि इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे साइज के आधार पे, सुनो ध्यान से, है ना, साइज के आधार पे, इसकी अपनी पार्टिकल है, इसकी अपनी पार्टिकल है, इसकी अपनी पार्टिकल है, इसकी अपनी पार्टिकल है। तो सबसे ज्यादा जो महीन होता है ना, इसका साइज का बात करेंगे तो गाइस हम साइज हम लिख ही देते हैं तो ज्यादा तुम लोग को अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है ना। साइज को गाइस मैं लिख देता हूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसका कितना साइज होता है। क्ले का गाइस साइज जो होता है वो होता है लेस देन 2 माइक्रोन, याद रखना, लेस देन 2 माइक्रोन। माइक्रोन गाइस 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है बताया था, पता नहीं कभी बताया था कि नहीं। 1 माइक्रोन गाइस 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। हाँ याद रखना, इसको बोलते हैं माइक्रोन गाइस। इस सिंबल का नाम क्या है गाइस, माइक्रोन, याद रखना माइक्रोन। और गाइस 1 माइक्रोन जो होता है 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन गाइस, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो सोचो कितना महीन दाना हो गया। इसका जो दाना होता है लेस देन 2 माइक्रोन होता है। कितना होता है गाइस, लेस देन 2 माइक्रोन होता है इसका दाना, ठीक है, इसका दाना ही होता है। अब गाइस सिल्ट का, सर सिल्ट का कितना होता है, ऑब्वियस सा बात है, सिल्ट का कितना होता है, सिल्ट का कितना होता है ना। सिल्ट का गाइस साइज याद रखना, है ना, कितना होता है इसका गाइस साइज होता है ना, सिल्ट का,
है ना। इससे गाइज ये थोड़ा मोटा साइज का होता है, सिल्ट का जो साइज होता है गाइज इससे थोड़ा मोटा होता है, सिल्ट का जो साइज होता है इससे मोटा होता है गाइज, ठीक है। सिल्ट का जो साइज होता है इससे मोटा होता है। अब इसका साइज कितना होता है हम तुम लोग क्या होता है सर? क्या बोले सर? हाँ बोलिए बोलिए सर, क्या बोले? टिल्ट का मतलब क्या होता है सर? सिल्ट का मतलब देखो हम बता रहे हैं, वही तो हम तुम लोग को समझा रहे थे कि गाइस जो सिल्ट होता है मेरा, सिल्ट जो होता है ये गाइस क्ले से थोड़ा ज्यादा मोटा पार्टिकल इसमें पाया जाता है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा पार्टिकल तुम्हारा सिल्ट में पाया जाता है, ठीक है, सिल्ट में पाया जाता है। इसका साइज थोड़ा सा हम लिख देते हैं गाइस, मेरा दिमाग से थोड़ा सा भुला रहा है, ठीक है, इसका हम साइज लिख देते हैं, डोंट वरी, है ना। इसका साइज हम लिख देते हैं, हाँ सुन लो ध्यान से, ये आ ही गया। इसका साइज लेस देन 2 माइक्रोन होता है, इसका साइज गाइस 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, आगे भी हम पढ़ाएंगे डोंट वरी, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन होता है। अब सुनो, कोई लड़का भी पूछ रहा था ना सर सिल्ट किसे कहते हैं, गाइज इसमें भी दाना होगा लेकिन इसकी जो पार्टिकल होगी उसकी साइज क्या होगी बोलो? क्ले की साइज, क्ले की जो पार्टिकल होगी उसकी साइज क्या होगी? लेस देन 2 माइक्रोन, है ना। 2 माइक्रोन से कम यदि रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? क्या बोलेंगे? क्ले। और सिल्ट किसको बोलेंगे? सिल्ट किसको बोलेंगे डियर? सिल्ट किसको बोलेंगे? 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में यदि रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे डियर? उसको क्या बोलेंगे? सिल्ट। और सैंड के लिए गाइस क्या बोलेंगे? 4 सुनो ध्यान से, 4.75 mm टू 75 माइक्रोन, इसके बीच में रहेगा गाइस तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये माइक्रोन का साइन है, क्या बोलेंगे गाइस? सैंड बोलेंगे। और गाइस यदि तुम्हारा 80 mm टू 4.75 mm रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेवल। तो गॉट द कंसेप्ट। तो गाइस सबसे ज्यादा इस चारों में जो चारों इंग्रेडिएंट है, इस चारों इंग्रेडिएंट में किसकी पार्टिकल सबसे ज्यादा मोटी होती है? किसकी मोटी होती है? ग्रेवल की। उसके बाद किसकी होती है? सैंड की। उसके बाद किसकी होती है? सिल्ट की। उसके बाद क्ले। यानी गाइस ये सारा इंग्रेडिएंट्स कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सॉइल के अंदर में। तो सॉइल के अंदर में तुमको वैसा पार्टिकल मिल रहा है जिसकी साइज लेस देन 2 माइक्रोन है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्ले। यदि 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में तो उसको क्या बोलोगे सर? क्या बोलोगे? सिल्ट। यदि तुम्हारा 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में तो क्या बोलोगे सर? सैंड। और 80 mm से 4.75 mm के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग ग्रेवल बोलेंगे। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में सर। सॉइल में। तुम देखना, तुम मिट्टी उठाओ तुमको कंकर पत्थर सब मिलेगा, लेकिन अपना आंख से देखेगा तो क्या दिखेगा तुमको? इसीलिए गाइस मिट्टी को हम लोग चालते भी हैं गाइस, नहीं देखता है, चलनी से चाल देते हैं। तो हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। तो गाइस तुम समझ गए, ये सब मेजर कंस्टिट्यूएंट है। मेजर कंस्टिट्यूएंट का मतलब सामग्री, उसके तत्व, ये सबसे हमारा सॉइल बना है। और सॉइल गाइस कैसे बनता है? चट्टानों के क्षतिग्रस्त होने से, टूटने से जाके हमारा चट्टान। तो गाइस इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नो डोंट वरी फॉर दिस, ओके। तो अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ओ यदि कोई भी सॉइल का पार्टिकल, तो ये सारा तो सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल में ही क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है, और सॉइल का कोई भी पार्टिकल जिसकी साइज 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिल्ट। गॉट द कंसेप्ट? बोलो तो ये पिक्चर पूरी अच्छे से क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस? मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2? बोलो। यस सर। चलिए अब हम आपको लिखाते हैं, लिख लिए हो अच्छे से तो बोर्ड 2 में आ जाते हैं। अब हम लिखते हैं गाइस सॉइल मैकेनिक्स का डेफिनेशन, है ना गाइस। अब सॉइल मैकेनिक्स कहते किसको है? हाँ सर, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए। जैसे सैंड आप बताएं कि बालू होता है, उसी प्रकार से साइल्ट किस तरह होता है? SILT। ओ माय गॉड, अरे तो इसके लिए अब क्या नाम बोले, क्या तुमको हम बताएं कि इसकी साइज को ध्यान देना। यदि तुम लैब में जा रहे हो और वहां पे तुमको ये साइज मिल रहा है, तुम चलनी से चाले 75 माइक्रोन, यानी गाइस यदि सिल्ट का साइज होगा तो यानी सिल्ट का साइज को इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो गाइस 75 वाले माइक्रोन से ये पार कर जाएगा, सिल्ट पार कर जाएगा, लेकिन 2 माइक्रोन वाला पे क्या होगा? क्या हो जाएगा गाइस? उसमें रह जाएगा, यानी कि 75 माइक्रोन से पार कर जाएगा, लेकिन 2 माइक्रोन वाला चलनी में क्या होगा? 2 माइक्रोन का मतलब उसका ओपनिंग साइज। अरे मम्मी लोग आटा चालती है रे, आटा चालती है कि नहीं चालती है? देखा है माँ को आटा चालते हुए? यस सर। तो उसमें क्या होता है? चलनी में क्या होता है? ओपनिंग होता है गाइस, ओपनिंग होता है ना, होल होता है ना जी। तो गाइस ऑब्वियस बात है, जो हस्क होते हैं, जो भी हस्क बोले तो व्हाट,
जो उसके रेसिड्यू होते हैं आटा के साथ, जो हस्क बोल सकते हो, जो भुस्सा जिसको बोलते हो गाइस आप लोग ठेठ भाषा में, वो तुम्हारे चलनी में रह जाता है और प्योर आटा कहाँ चल जाता है, नीचे आ जाता है। ऑब्वियस सा बात है। तो यही फेनोमेना तो यहाँ पर भी है यार, कि 75 माइक्रोन वाला से सील्ड पार कर जाएगा और 2 माइक्रोन वाला पे रह गया, तो 75 माइक्रोन वाला से पास किया, 2 माइक्रोन वाला पे रह गया, इसका मतलब उसको कौन पार्टिकल बोलेंगे, सॉइल का कौन पार्टिकल बोलेंगे, सिल्ट। बात समझा, समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे सर हमको सिल्ट दिखाइए, तो कहां से दिखाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट विजुअलाइज। आप लैब में जाओ, लैब में आप ये है ना मिट्टी का सैंपल उठाइए, अलग अलग चलनी से चालिए, यदि 75 माइक्रोन से पास किया, 2 माइक्रोन पे सहर गया, तो उसको आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, व्हाट यू कैन टेल दैट पार्टिकल, यू हैव टू कॉल दिस सिल्ट, है ना। आई होप यू गॉट द कांसेप्ट गाइस। मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड, हैव यू डन इट, लिख लिए सर, लिख लिए यस सर, सर, यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को लिखते हैं, ठीक है ना डियर। सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स कहते किसको है, ठीक है। देखो इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझना, नहीं तो फिर डेरिवेशन आने लगेगा, फिर नहीं समझ में आने लगेगा, एकदम जी तोड़ मेहनत करना है सॉइल मैकेनिक्स में गाइस हम लोग को, है ना। वी हैव टू अप्लाई आवर Sir, एक्स्ट्रा board एफर्ट इन number दिस सब्जेक्ट। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर बोर्ड नंबर 1 दिखाइएगा जरा। हाँ लो, जितना में हम भाषण देते हैं ना गाइज, उतना में देरी में तुम लोग छाप लिया करो, ठीक है ना। साथे साथे नोट्स बना लिया करो, अलग से नोट्स मत बनाओ, ठीक है। ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर तो 5 मिनट में वाइज अपडेट कर देगा तुम्हारा, ठीक है, अपडेट कर देगा। लेकिन मेरे साथ ही नोट्स बनाओ, 2.5 महीना में सिलेबस खत्म कर देंगे, 3 महीना में, तो फिर तुमको रिवीजन का भी मौका मिलेगा। हो गया सर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, हो गया सर। चलो देखना गाइज, स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा हम तो बोलेंगे लिख ही लिया करो, समय तो देते ही लिखने का। चलो अब गाइज तुम लोग के लिए डेफिनेशन है, सॉइल मैकेनिक्स कहते किसको है, सॉइल मैकेनिक्स कहते किसको है। तो गाइज वी हैव टू राइट द डेफिनेशन सॉइल मैकेनिक्स, ओके सर। सॉइल मैकेनिक्स कहते किसको है, ये भी परीक्षा में नहीं वाइवा में पूछेगा, नहीं समझा, एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एक्सटर्नल वाइवा जो आते हैं लेने के लिए, वो तुमसे सॉइल मैकेनिक्स का सवाल पूछेंगे। रुको गाइस थोड़ा सा हम कैमरा भी साफ कर देते हैं, कैमरा भी साफ कर देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा और अच्छा से दिखेगा तुमको। चलो नाउ वी हैव टू राइट द डेफिनेशन गाइस। सॉइल मैकेनिक्स, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा लिखते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इट इज द branch of civil engineering, it is the 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 branch of civil engineering, deals with the properties, comma classification, and practical implementation। पहले लिख लीजिए सर, फिर समझा देते हैं। and practical implementation है ना, practical implementation of soil under the application of statistical and dynamical mechanics, under the application of statistical and dynamical मैकेनिक्स। कुछ समझ में नहीं आया सर, डेफिनेशन तो इतना फारसी में लिखे हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आया, बाउंस कर गया। चलो सुनो ध्यान से, है ना, क्या लिखा है डेफिनेशन।
इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का एक शाखा है जो क्या डील करता है ना, डील्स विद द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, विशेषता, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। गाइस सॉइल को तो शोभा के लिए बनाते नहीं है, यूज नहीं करते हैं। सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, है ना गाइस, है ना, मेट्रो बनाते हैं, फाउंडेशन देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, टावर खड़ा करते हैं, इतना सारा चीज तुम सॉइल पे करते हो। तो गाइज सॉइल की प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषता तुमको जानना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसा जगह पे घर बनाया है जहां पे सॉइल में क्या है गाइज, सॉइल के पास बर्दाश्त करने का क्षमता ही नहीं है। जैसे कि मार्सी लैंड का नाम सुने होगे, दलदल वाला क्षेत्र, न बोलता है गंगा नदी में नहाने जाते तो बोलता है भाई उसके पार मत जाना, नहीं तो दलदल वाला जमीन है, धंस जाएगा, अंधेरे में चल जाएगा। समझा गाइज? तो गाइज मान लो तुम ऐसा फाउंडेशन, ऐसा जगह पे सॉइल बनाया जहां पे सॉइल का नेचर है स्लाइड करने का, तो तुम उसी में घर बना दिए, तो पता चला फाउंडेशन का लोड बर्दाश्त नहीं किया, मिट्टी क्या हुआ, पसर गया, नहीं बोलता स्लाइड कर गया, भूस्खलन हो गया, है ना, मिट्टी खिसक गया। सुना होगा गाइज, मिट्टी खिसका तो फाउंडेशन भी खिसक गया। तुम लोग को सर पढ़ाएंगे फाउंडेशन क्या होता है, डोंट वरी। तो प्रॉपर्टीज का मतलब उसका गुण, है ना, गुण, उसका वर्गीकरण। और फिर हम सॉइल को यूज कैसे करेगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं बोलता, इसको इंप्लीमेंट करो ना यार, यूज में लाओ। तो वास्तविक में सॉइल को यूज में लाना है। तो सॉइल को जब यूज में लाएगा गाइस, तो सॉइल में तो लोडे ना लगेगा, अरे बिल्डिंग का लोड, नहीं समझा, बिल्डिंग का लोड, टावर का लोड, है ना, फाउंडेशन का लोड, फ्लाईओवर का लोड, सब तो लोड कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, तुम्हारा सॉइल में आएगा। तो गाइज इसीलिए, है ना, जहां पे भी लोड का बात करता है ना, वहां पे शब्द आता है मैकेनिक्स का यूज होता है। मैकेनिक्स तुम लोग नहीं पढ़े हो, सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में था सिविल मैकेनिकल वाले लोग का मैकेनिक्स का मतलब कोई 11th किया होगा तो उसको पता होगा मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है गाइस, इफेक्ट ऑफ फोर्स सर, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है डियर, है ना। मैकेनिक्स में देखो 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, आप ये चीज सही बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन गाइस मैकेनिक्स में क्या होता है ना, हम लोग रिजिड बॉडी के विषय में पढ़ते हैं, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स में पढ़ते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, वैसा बॉडी जो अपना शेप एंड साइज को डिफॉर्म नहीं करता है ना। यानी कि ये सब चीजें पता नहीं पढ़े होगी नहीं गाइस, है ना, खैर नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैकेनिक्स में होता है कि बिहेवियर ऑफ बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी कि कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स के प्रभाव में अपना क्या व्यवहार शो करता है, उसकी स्टडी किसके अंदर करते हैं गाइस, किसके अंदर करते हैं जी, मैकेनिक्स। यानी कि बिहेवियर ऑफ बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के प्रभाव में कोई बॉडी अपना क्या व्यवहार दिखाता है, उसकी स्टडी जिस हम लोग भौतिकी की शाखा में करते हैं उसे हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। 11th वाले लड़के लोग को ज्यादा वो लोग कंसेप्ट लिया होगा मैकेनिक्स का गाइस, है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लिया है तो अच्छा है गाइस। देखिए तो मैकेनिक्स हुआ, तो यहां पर मेरा बॉडी क्या रहेगा, बॉडी क्या रहेगा, सॉइल, है ना, सॉइल पे फाउंडेशन देंगे। तो सॉइल कैसा, अब मान लो भूसंखलन हो गया, नहीं समझा, कि मान लो अरे यार मेरा बिल्डिंग 4 मंजिला था, वहां तुमको इंजीनियर बोला, सॉइल इंजीनियर आके बोला देखिए आपका जमीन को हम देखें, और जमीन को देखने के बाद ये निर्णय लिए कि आप इसमें 4 मंजिला तक ही मकान खड़ा कीजिए। लेकिन लोभ में कॉन्ट्रैक्टर नहीं, 5 मंजिला रहेगा तो 2 और रूम रेंट पे लगा देंगे और पैसा कमा लेंगे। तो वो बात माना नहीं सिविल इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का बात में दम है बाबू, समझा, वो कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ू है रे, वो आके समझा के गया। तो कॉन्ट्रैक्टर बोला नहीं नहीं हम तो 5 मंजिला खड़ा करिए देंगे, खड़ा किया, गिरा नहीं, तो मन में पूरा खुश हुआ, अरे बोला तो था इंजीनियर साहब, सिविल इंजीनियर आगे कि 5 मंजिला बनाइएगा तो आपका खतरा है। गाइज 1 महीना के बाद मिट्टी खिसक गया फाउंडेशन, पूरा बिल्डिंग गिर गया। आके इंजीनियर बोलता है बोले थे ना 5 मंजिला नहीं खड़ा करना था, पूरा जान माल दोनों का हानि हुआ। तो गाइज लोड को बर्दाश्त नहीं किया तुम्हारा मिट्टी, यही ना हुआ रे। तो गाइज यही मैकेनिक्स का 2 गो पार्ट होता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, सुने होगे नाम, है ना। यही मैकेनिक्स का 2 टाइप होता है गाइज, यानी कि स्टैटिक में क्या रहेगा, स्टैटिक और डायनामिक्स मतलब क्या हुआ, यानी इसमें रेस्ट बॉडी के विषय में अध्ययन करेंगे, और इसमें गाइज यानी कि इसमें देखो फोर्स रहेगा, फोर्स तो लगेगा, फोर्स दोनों में लगेगा, लेकिन इसमें बॉडी कैसा रहेगा, बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट पोजीशन में। इसमें कैसा रहेगा बॉडी, इसमें बॉडी कैसा रहेगा, मोशन।
बात समझ में आया? तो गाइस कहीं ना कहीं सॉइल पे तुम शोभा के लिए नहीं ना बना रहे हो रे, सॉइल पे तुम क्या खड़ा कर रहे हो? स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर खड़ा करके तो सॉइल में तुम लोडे लगा दिए। अरे सॉइल में तुम स्ट्रक्चर, तुम घर बनाए, तुम फ्लाईओवर बनाए, है ना, तुम फ्लाईओवर बनाए, तुम कोई भी चीज भी बनाए गाइस, तुम हॉस्पिटल बनाए, तुम पार्क बनाए, तुम टावर खड़ा किए, तो उस सॉइल में क्या लग रहा है? सॉइल में क्या लग रहा है? लोड, फोर्स। वेरी गुड, लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और लोड और फोर्स का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मैकेनिक्स। अब गाइज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि गाइज मेरा जो सॉइल रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। तो सर डायनामिक्स क्यों लिखे सर? सिर्फ आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स लिखना चाहिए था। तो गाइज सुनो, ये भी कंसेप्ट है ना रे, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर। क्या? तो सर आपको लिखना चाहिए था स्टैटिकल मैकेनिक्स। आप तो स्टैटिकल एंड डायनामिक्स मैकेनिक्स दोनों लिख दिए ना। इस बात को समझ रहे हो डियर? समझ रहे हो? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। अरे भाई स्टैटिकल मैकेनिक्स लिख दीजिए ना, तो फिर आप डायनामिकल मैकेनिक्स का लिखे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ रहे हो? तो डायनामिक्स क्यों लिखा? स्टैटिकल ही रहने देते हैं, क्योंकि सॉइल तो मेरा रेस्ट में रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? कंसेप्ट है। अब सुनो ध्यान से गाइस, तुम लोग सुना होगा हम लोग का गाइस बहुत सारा जनरेटर होता है ना गाइस, सुना होगा डीजी ऑन करो, डीजी ऑन करो, सुना है कि नहीं? है ना, देखो बड़ा बड़ा मॉल में गाइस डीजी रहता है, तो वो सब गाइस, वो सब जब चलते रहता है तो वो बहुत वाइब्रेशन करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? और वहां पर सॉइल में कैसा लग रहा है? सॉइल बार बार कांप रहा है गाइस। सॉइल क्या हो रहा है? कांप रहा है। या फिर तुम लोग देखा होगा जब तुम्हारा छत ढलाता है तो वाइब्रेटर राजमिस्त्री चलाता है, वाइब्रेटर चलाता है कि नहीं? सुना होगा वाइब्रेटर चलाता। अरे कास्टिंग देखा है जी छत का? छत का कास्टिंग देखे हैं कि नहीं? देखे ही होंगे। छत का ढलैया देखा है जी? ढलैया देखा है? छत का ढलैया कैसे ढालता है? ढलैया में वो वाइब्रेटर चलाता है। काहे वाइब्रेटर चलाता है? ताकि तुम्हारा जो छत है वो गाइस जब डायनामिक लोडिंग आएगा, मतलब जब वाइब्रेशन वाला लोडिंग आएगा, शोक वाला आएगा, जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो तुम्हारा बिल्डिंग बर्दाश्त करना चाहिए। तो उसी तरह सॉइल में गाइस कोई तुम ऐसा, अब वहां पे तुम देखो सीधा सा बात है कि तुम्हारा सॉइल में तुम ऊपर में गाइस एगो प्लेटफॉर्म बना के डीजी को रख दियो, जनरेटर को रख दियो, जनरेटर कांप रहा है, तो गाइस सॉइल में तो कंपन हो रहा है ना। उस तरह का लोड को भी तुम्हारा सॉइल बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं तो खसक जाएगा, नहीं तो भसक जाएगा सॉइल। इसलिए बोला गया स्टैटिकल एंड डायनामिकल मैकेनिक्स। यानी कि शॉर्ट में सर, संक्षेप में बोलो ना सर, तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हो कि सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का वो शाखा है जिसमें हम सॉइल के गुणों का, उसके वर्गीकरण का और उसको प्रैक्टिकल में, वास्तविक जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसमें फिर सॉइल को तो शोभा के लिए लाएंगे नहीं, यूज करेंगे, तो उसमें मैकेनिक्स यूज होगा। मैकेनिक्स यूज होगा मतलब उसमें फोर्स आएगा। सॉइल में तुम स्ट्रक्चर खड़ा करो तो फोर्स आएगा ही। तो दो तरह का लोड आ सकता है, एक हो सकता है सर मेरा स्टैटिक लोड आ सकता है, और एक हो सकता है कि मेरा वाइब्रेशन वाला लोड आएगा। तो वाइब्रेशन वाला लोड आएगा तो डायनामिकल मैकेनिक्स हो जाएगा, और रेस्ट वाला रहेगा तो कौन मैकेनिक्स होगा गाइस? कौन मैकेनिक्स होगा? स्टैटिकल, है ना, गॉट द कंसेप्ट। तो सॉइल मैकेनिक्स क्लियर हो गया। अब गाइस तुम ये भी लिख लीजिए मैकेनिक्स क्या होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन लिख लो यार मैकेनिक्स। तुम्हारा कॉपी जब तुम लिख रहे हो तो अच्छे से ही लिख लो, सारा चीज नोट में लिखल रहेगा, ठीक है। तो गाइस देखो अभी शुरुआत है, तो बेसिक लेवल से गाइस थोड़ा पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स को क्या लिखेगा गाइस? मैकेनिक्स के विषय में जैसे लड़का लोग बोला, सब एक बेहतरीन डेफिनेशन तुम लोग अपने कॉपी में लिख के रखो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। गाइस ये तुम्हारा ब्रांच है साइंस का, ठीक है। It is the branch of science. It is the branch of science. It is the branch of science. ये साइंस का ब्रांच है, ठीक है। It is the branch of science. Basically deals with, क्या डील करता है? Basically deals with, basically deals with, basically deals with, basically deals with the behavior of rigid body. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुमसे कोई भागा में पूछेगा कि मैकेनिक्स में किस तरह के, जैसे सोम में लड़का लोग को पढ़ाए थे, ये लड़का बताओ तो सोम में हम लोग कैसा बॉडी डील करते हैं जी? कैसा बॉडी डील करते हैं? इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी सर। हाँ वेरी गुड, इलास्टिक बॉडी। शुरुआत क्लास में बताया था, थर्ड सेमेस्टर में जब पढ़ाया था, तो एकदम इलास्टिक बॉडी। और उसी समय तुमको हम ये भी बताए थे कि मैकेनिक्स में कैसा बॉडी डील करते हैं, कैसा बॉडी डील करते हैं? Behavior of rigid body, behavior of rigid body, behavior of rigid body, behavior of rigid body under the influence of deforming force. तो guys deforming force क्या होता है guys? deforming force क्या होता है?
वैसा फोर्स जो बॉडी को क्या करे, डिफॉर्म करे, डिस्प्लेस कर दे, है ना गाइस, जो बॉडी को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे। यानी कि हाँ, क्या बोले सर, क्या बोले, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, छूट गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी गाइस मैकेनिक्स में हम लोग कैसा बॉडी को पढ़ते हैं, कैसा बॉडी को पढ़ते हैं गाइस, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है गाइस, बताओ तुम लोग में बताओ, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? जो अपना शेप नहीं कर सकता। हाँ कांस्टेंट जिसका रिजिड बॉडी गाइस देखो, ये भी लिख ही लो, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी रखता है सर। हाँ, जो अपना शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। सर हाँ बोलिए बोलिए सर क्लास स्टार्ट कर दिए। यस सर। कौन स्टार्ट कर दिया? सर शिव सर। सर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे से स्टार्ट होगा, डोंट वरी, 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन आ गया। क्या बोला सर लाइव स्टार्ट कर दिए क्लास और नोटिफिकेशन आ गया। आने हाँ, दो। कोई तो दिक्कत नहीं है दिक्कत सर, हम नहीं लोग है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, लाइव वो स्टार्ट कर दिया है ना, तो 5 मिनट पहले ही कर दिया, हो सकता है उसकी घड़ी फास्ट होगी गाइस, पर मेरी घड़ी तो 5 मिनट बिफोर बता रही है। ओके गाइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जब लाइव हो ही गया है तो जाके वहीं तक सर लिखा दीजिए ना इसको। क्या बोले सर, क्या बोले? इसका डिफिनेशन कंप्लीट कर दीजिए सर, ज्वाइन हो जाता है हाँ हाँ, क्लास इसका में। डेफिनेशन Yes, देख sir. लो, ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट मेंटेन, इफ इट मेंटेन, इफ इट मेंटेन its shape and size, its shape and size, its shape and size, if it maintain its shape and size under the action of deforming force, under the action of deforming force। यानी गाइज कोई भी वैसा बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स का काम है डिफॉर्म करवाना, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स में भी अपना शेप एंड साइज को क्या कर रखा है, बरकरार रखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रिजिड बॉडी। तो गाइस तुम लोग का एक क्वेश्चन है मेरे लिए, तुम लोग बताना, तुम लोग से पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब दुनिया में कोई बॉडी रिजिड नहीं है गाइस, ठीक है, हर एक बॉडी अपना शेप एंड साइज को चेंज करता है, फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर करेगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो रिजिड बॉडी तो होता नहीं है, लेकिन मोर और लेस, ठीक है, थोड़ा बहुत ही ना चेंज करेगा सर, लेकिन अपना शेप एंड साइज को मेंटेन कर लेगा वो 99%, तो उसको कंप्लीटली आप रिजिड बॉडी बोलोगे। तो दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता है, जब परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता है फिर भी हम लोग गाइस हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी के विषय में, है ना, क्योंकि दुनिया में कोई बॉडी रिजिड नहीं कर सकते हो गाइस, है ना, रिजिड नहीं कर सकते हो। तो आखिर मैकेनिक्स में हम लोग क्यों ऐसा बॉडी को पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हम जब सोम पढ़ाए थे तभी तुम लोग को दागे थे। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तुम लोग थोड़ा सा चिंतन करना कि जब रिजिड बॉडी का नाम का चिड़िया है ना इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया में कोई बॉडी को तुम परफेक्टली रिजिड नहीं बोल सकते हो, जब परफेक्टली रिजिड नहीं बोलते हैं तो आखिर मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी को पढ़ते क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ गया, अच्छे से समझ गया? जो इसका आंसर देगा, जो इसका आंसर देगा मान जाएंगे वो लड़का में कुछ ना कुछ बात है, ठीक है ना सर। तो गाइज आप लोग अच्छे से कंस्ट्रक्शन का क्लास कीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा, आप लोग जाके क्लास ज्वाइन कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना, फिर हम लोग की मुलाकात होगी, कल का इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर देंगे, ठीक है ना सर। तो ऑफ करें सर, ऑफ करें। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।